अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास पेज नंबर 72। आज हमने पढ़ने हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के नुकसानात। फ्रिक्शन कैन आल्सो क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन की वजह से या फ्रिक्शन जो है वो कुछ मसाइल भी पैदा करती है। एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जब भी आप किसी भी चीज़ को हरकत में लाना चाहते हैं या मूव करवाना चाहते हैं उसे, फ्रिक्शन कैन मेक दैट जॉब मोर डिफ़िकल्ट। फ्रिक्शन जो है ये इस काम को ज़्यादा मुश्किल बना सकती है। रफ सर्फेसिस हैव मोर फ्रिक्शन दैन प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसिस। जो रफ सर्फेसिस होते हैं यानी जो खुरदरी सतहें होती हैं उनकी फ्रिक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है दैन प्लेन एंड स्मूथ सर्फेसिस, सादा और हमवार सतहों की निस्बत। जो खुरदरी सतहें होती हैं उनकी फ्रिक्शन, उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और जो प्लेन और स्मूथ यानी हमवार सतहें होती हैं उनमें फ्रिक्शन कम होती है। सिंस इट क्रिएट्स हीट, और ये हीट पैदा करती है। फ्रिक्शन कैन बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग विद मशीन्स। फ्रिक्शन जो है वो एक मसला बन सकती है जब हम किसी भी मशीनों के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शन हमारे लिए एक मसला भी बन सकती है। जब भी हम मशीनों के साथ काम कर रहे हों तो फ्रिक्शन हमारे लिए मसला भी बन सकती है। फ्रिक्शन आल्सो टेंड्स टू वेयर अवे थिंग्स काजिंग डैमेज। फ्रिक्शन यानी रगड़ चीज़ों को ख़त्म करने का रुझान भी रखती है। फ्रिक्शन आल्सो टेंड्स टू वेयर अवे थिंग्स, फ्रिक्शन चीज़ों को ख़त्म करने का रुझान भी रखती है। काजिंग डैमेज, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द सोल्स ऑफ योर शूज़, आप लोगों के शूज़ के तलवे, योर पेंसिल, आपकी पेंसिल, एंड इरेजर, और आपकी रबर, वियर अवे ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ख़त्म हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग देखते हैं जब आप लोग शूज़ नए लेके आते हैं तो आप लोग जितना ज़्यादा चलेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी शूज़ और ज़मीन के दरमियान में फ्रिक्शन होगी तो वो घिसते जाएंगे, मतलब कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे फ्रिक्शन की वजह से। आप लोगों को पता है जब आप लोग चल रहे होते हैं तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बहुत खुरदरी होती हैं, कुछ जगह बहुत खुरदरी होती हैं, वहाँ से भी आपको गुजर के जाना पड़ता है। कुछ जगह हमवार होती हैं, वहाँ से भी आपको गुजर के जाना पड़ता है। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रगड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, तो आपके शूज़ जो हैं उनकी जो सोल हैं, तलवे जो हैं, वो ज़मीन के साथ रगड़ खाते हैं तो वो कम होते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता घिसते जाते हैं, ख़राब होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं। और योर पेंसिल, और पेंसिल के साथ जैसे जैसे आप लोग लिखते जाते हैं पेंसिल से, पेंसिल जो है पहले उसका साइज़ इतना होता है, इतना बड़ा साइज़ होता है, फिर इतना होता है, इतना होता है, इतना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से आप लोग रगड़ते हैं, उसे लिखते हैं। फ्रिक्शन और पेंसिल और पेपर के दरमियान में फ्रिक्शन होती है, लिखते हैं आप लोग, तो फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता 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 पेंसिल का साइज़ कम होता होता ख़त्म हो जाती है वो। फिर इसी तरह रेज़र है, रेज़र को आप रेज़ करते हैं, पेपर के ऊपर ऐसे रगड़ते हैं तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू स्लाइड ईजिली, हर वो चीज़ जिसे आप स्लाइड करवाना चाहते हैं आसानी से, वुड वर्क बेटर विदाउट फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन के बगैर ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। यानी किसी भी चीज़ को आप करवाना चाहते हैं, स्लाइड करवाना चाहते हैं आसानी से, तो वो रगड़ के बगैर यानी बगैर किसी रगड़ के बेहतर काम कर सकेगी। बगैर किसी रगड़ के वो बेहतर काम करती है। जिस भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को आप स्लाइड करवाना चाहते हैं तो वो बगैर किसी रगड़ के बेहतर काम करेगी। स्लाइड कहते हैं किसी चीज़ फिसलना। तो यहाँ तक आपने करनी है रीडिंग, साथ आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6। साथ आपने करना है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टाइप एंड द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। सरफेस टाइप और जो फ्रिक्शन की अमाउंट है इसके दरमियान में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन करना है आज आपने। स्मूथ एंड राउंडेड स्ट्रीम लाइन सर्फेसिस, हमवार और जो राउंडेड गोल और स्ट्रीम लाइन जो सतहें होती हैं, सर्फेसिस होते हैं, वो हेल्प करते हैं फ्रिक्शन को कम करने में, हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हमवार और जो गोल सतहें होती हैं
स्ट्रीम लाइन जो सतहें होती हैं वो मदद देती हैं फ्रिक्शन को कम करने में। जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि जितनी ज़्यादा कोई सरफेस हमवार होगा, स्मूथ होगा, उतनी ही उसमें फ्रिक्शन कम होगी। जितना ज़्यादा कोई सरफेस जो है वो रफ़ होगा, ना हमवार होगा, खुरदरा होगा, उतनी ही उसमें फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो फ्रिक्शन स्मूथ एंड राउंडेड स्ट्रीमलाइन सरफेसेस हेल्प इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। स्मूथ, हमवार और जो गोल स्ट्रीमलाइन सतहें होती हैं वो मदद देती हैं रगड़ को कम करने में, फ्रिक्शन को कम करने में। ये क्वेश्चन आपने लर्न भी करना है और इस क्वेश्चन को आपने राइट भी करना है। डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 72-73, नेक्स्ट हाफ रीडिंग, यहाँ तक रीडिंग करनी है आपने। प्लस क्वेश्चन नंबर 6 लर्न प्लस राइट।